माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने संसद की कार्रवाई पूरी सुनी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि दल की राजनीति को छोड़कर हम सभी को महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना होगा। महिला हमारे लिए केवल चर्चा का विषय नहीं है, वह हमारे लिए सम्मानजनक हैं, पूजनीय हैं, और अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को माननीय बनाने के लिए एकजुट होकर उनके अधिकारों को देने के लिए काम करें। लेकिन आज विपक्ष के साथी चाह तो रहे हैं, सुबह मैंने देखा दफ्ती पर कि आरक्षण चाह रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियों के गठबंधन से देश में सरकार थी, उस समय विपक्ष के साथियों को ये नहीं लगा कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को हम लागू कर दें। ये चाहते तो महिलाओं को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन मनसा साफ नहीं। मनसा साफ न होने की वजह से इन लोगों ने सरकार तो चलाई, लेकिन महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं आया। दूसरी बात, महिलाओं के सम्मान की बात, अभी एक सदस्य ने कहा गाजीपुर की घटना को लेकर विश्वकर्मा की, इनके नेता झूठ बोलते हैं, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। इनके नेता भी झूठ बोलते हैं, ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं। संविधान ऐसे दिखाते हैं, भीतरा पता नहीं, खाली बाकी लिखल वहां। और अब कहते हैं, सदन में भी बोला नेताजी ने कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, कहां संविधान में है धार्मिक आधार पर आरक्षण? और आपने विश्वकर्मा की बेटी के संबंध में इनके नेता ने कहा कि हत्या की गई, बलात्कार हुआ, रेप बता रहे हैं। जरा पीएम रिपोर्ट पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो। दोनों लोगों में प्रेम प्रपंच था, शादी का तय हुआ था। लड़की ने लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से लड़की भाग करके जाके गंगा में कूद के जान दे दिया, और ये उसको हत्या और रेप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो बीच में ना बोले, करते हैं, बीच में डिस्टर्ब ना करें, वो बोल रहे हैं अपनी बात। सही बात बोल रहा हूं, जो मैं गया हूं आप तय ना करें, उनको बोलने दें। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, परिवार पूरी तरह संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, और ये लोग उसको हवा दे रहे थे, और गांव के लोगों ने रखे दिया कि जाओ, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। गांव के लोगों ने खदेड़ के भगा दिया। अब ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है, झूठी बात मत बताया करो। और आप महिला के बहुत बड़े हमदर्दी हो, बहुत बड़े पालन करने वाले हो। मायावती जी ने जिले का नाम बदला था, कानपुर देहात का रमाबाई नगर। बहुत इतना प्यार था आपसे, हाथरस का नाम मायावती जी ने बदल के महामाया नगर रखा। इसका नाम किसने चेंज किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुनः जो कानपुर देहात और हाथरस का नाम बदल करके आपने पेशावत कर दिया। यही सम्मान करते हो आप लोग, यही विपक्ष के लोग नारी का सम्मान करते हो। महिलाओं के नाम पर, महिला के नाम पे रखा, उसे भी आपने बदलने का काम किया। और तो और मजे की बात, पीडीए की बात करते थे। अभी एक नेता ने पीडीए की बात किया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। क्या उसमें महिलाएं नहीं थी? उसमें ध्यान नहीं रहा। लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ा, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, और आपने प्रमोशन में आरक्षण करके महिलाओं का नुकसान किया। और तो और मजे की बात, मैं एक नई चीज सुना मैंने, एक नेता ने कहा कि झालमुड़ी। विपक्ष के लोग रोज चिल्लाते थे कि प्रधानमंत्री जी देश बेच रहे हैं, और 10 रुपए का झालमुड़ी खरीद लिया कि पूरा विपक्ष को बेहोशी आ गई। मात्र 10 रुपए में खरीदने पर पूरे देश में चर्चा होने लगी, झालमुड़ी क्यों खरीद लिए? झालमुड़ी नहीं खरीद रहे, उनको 100 का झालमुड़ी खाने का, तो आपको क्या पीड़ा है? चिल्लाते हो खाली, आप लोग कुछ करना तो है नहीं। काहे घबरा रहे हो? किस पीडीए की बात करते हो? बात उठाते हो विश्वकर्मा की। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से, बाराबंकी में राजभर के बेटे की हत्या यादव करता है, क्या आपका वहां गया डेलीगेशन? क्या आपका नेता गया? महिला मऊ में बेटी की हत्या यादव करता है, क्या आपका डेलीगेशन गया? कौशाम्बी में बेटी की हत्या रेप करके एचआर यादव करते हैं, क्या वहां आपका डेलीगेशन गया? आप क्यों नहीं जाते वहां डेलीगेशन लेके? देवरिया में राजकुमार चौहान, उसकी दिन में यादव गोली मारता है, आप उसको क्या वहां डेलीगेशन गया?
आप बात करते हो कानून की। अरे आपके लोग कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं खुलेआम कि जो आपके लोग कर रहे हैं आपको पता नहीं। जाओ जरा डेलीगेशन लेके, राजभर की हत्या तो किया है यादव, किया तो है पुष्पाल की हत्या, जाओ वहां रेप करके हत्या किया है और जाने की हिम्मत नहीं है, खाली विरोध करने की हिम्मत है। इस नाते महिलाओं के कट्टर विरोधी आप लोग हो, घबराओ नहीं। जिस पीडीए की बात की हो, 4 बार सरकार बनाकर आपने नाई को धोखा दिया, प्रजापति को धोखा दिया, पाल को धोखा दिया, विश्वकर्मा को धोखा दिया, राजभर को धोखा दिया, निषाद बिन केवट मल्ला को धोखा दिया, और तो और मुसलमानों को भी धोखा दिया है। मुसलमानों को भी धोखा दिया है कि मुसलमानों को भी अधिकार दिए होते। उनका 20% आबादी आपको वोट देते हैं, आपने उनका जब नहीं हुआ तो आप निषाद राजभर का क्या होंगे, क्या नाई गोपाल प्रजापति का क्या होंगे। आप पीडीए की बात करते हो, पीडीए में मैं तो समझता हूं कि जो लोग बताते हैं कि आपके पीडीए में सिर्फ ये मोबाइल रह गए हैं, इसके अलावा कोई रह नहीं गया है। आप देखिएगा चुनाव आएगा, 27 का चुनाव आ रहा है, जो आप ड्रामा करा रहे हो कर रहे हो वो पूरा प्रदेश देख रहा है, घबराओ नहीं। जो मंशा आपकी है उस मंशा को पानी फिरेगा। और आज हम इधर नारी बंधन अधिनियम बिल के समर्थन में हमारी पार्टी और हम समर्थन में है। हम आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग अपने टर्म में बोलेंगे, अभी वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आप अपने टर्म में बोलिए। हम नहीं बोले, हम बोल रहे हैं तो आप तो पिरा था, घबरा मत। ऐसा खर्चाली ठोकर की फाट जाबा, घबरा मत। अरे काहे घबरा हुआ, घोसी घुस जाइए तो पारी। आप बोलिए, घबरा मत। अच्छे लोगों के पसीना छोड़ा, आपस में आप लोग बात न करें कृपया करके। माननीय मंत्री जी, आप जो तुम लोग का घमंड अहंकार हो सब चकनाचूर हो जाएगा, देख लीजिएगा। आप महिलाओं के विरोधी हो। आप लोगों ने चाहा होता तो आपकी सरकार खुद की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में, आपने महिलाओं का बिल क्यों नहीं पास किया। आज जो आरोप आप लगा रहे हो, तो आप उस समय तो बीजेपी नहीं थी, आपकी सरकार थी, बहुमत था, आपने क्यों नहीं पास कर लिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि 2029 में हम महिलाओं को रिजर्वेशन देकर देश के विकास में उनको लाएंगे और उनको कानून बनाने का अधिकार उनको भी, उनके पास भी होगा, तो आप लोगों ने सदन में विरोध किया और यहाँ दफ्ती दिखा रहे हो कि आरक्षण महिलाओं को चाहिए। क्या दफ्ती दिखा रहे हो? अपने नेता से जरा पूछो कि सदन में बोलते क्या है और वोटिंग के समय आपने क्या किया। आप लोगों ने खुला विरोध किया उस बिल का। इस नाते आज पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, जो आधी आबादी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। उस बात को जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब बिल को लेके आए तो आप लोगों ने विरोध किया और बिल को पास नहीं होने दिया। ये पूरा देश देख रहा है और आने वाले दिनों में इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद।